उधर प्रदेश में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर दी है और इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत सभी विधायकों से एक स्कूल गोद लेने का निर्देश भी दिया गया है और इस अभियान के तहत स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूट न पाए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों के हालात भी बदले हैं। जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सबसे मैं इस बारे में अपील करूंगा, वे एक विद्यालय फिर से गोद लें। जो विद्यालय पिछली बार छूट गए थे उनमें से एक विद्यालय को गोद लेकर के उन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करते हुए अपने वर्तमान यानी भावी पीढ़ी के वर्तमान को सुधारने की दिशा में हम प्रयास करेंगे तो वह आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएगा। और इस दिशा में मैं अपील करूंगा कि एक विद्यालय गोद लेकर के इस कार्यक्रम को वे सभी लोग स्कूली शिक्षा के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़े। उधर अंबेडकर जयंती के मौके पर योगी सरकार 14 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। लखनऊ से लेकर बरेली, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में कार्यक्रम होंगे। सीएम योगी के निर्देश के बाद संस्कृति विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो तैयारियों में संस्कृति विभाग जुटा हुआ है। सीएम योगी के निर्देश पर यह तैयारी शुरू हो चुकी है। गठन के साथ ही दलित एजेंडे को ज्यादा धार देने की तैयारी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में यानी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर यूपी सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसको लेकर संस्कृति विभाग की ओर से रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर लखनऊ समेत आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई बड़े शहरों में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत पूर्व संध्या के मौके पर यानी 13 अप्रैल को ही लखनऊ से हो जाएगी। इसी के जरिए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी 2022 के चुनाव के बाद 2024 के चुनाव से पहले दलितों को साधने के लिए और बड़ा संदेश देने का प्रयास कर रही है इन्हीं कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। वहीं प्रतापगढ़ में तहसील कर्मी की हत्या से नाराज तहसील कर्मियों ने सभी तहसीलों में तालाबंदी कर दी है। कलेक्ट्रेट और तहसीलों में कामकाज ठप कर ये कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। ये लोग हत्या के आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी और नौकरी से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम की पिटाई से तहसील कर्मी सुनील की मौत हो गई थी और इसके बाद एसडीएम पर हत्या का केस दर्ज किया गया था और अब सीएम योगी ने आज आरोपी एसडीएम को निलंबित करने का निर्देश दिया है। तो आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है। तहसील कर्मी की हत्या से आक्रोश है सभी कर्मचारियों में और आरोपी एसडीएम को अरेस्ट करने की मांग ये सभी कर्मचारी कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए हैं। तहसील कर्मियों ने इसके लिए प्रतापगढ़ में धरना प्रदर्शन किया, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तहसील में उन्होंने ताला लगा दिया, दफ्तर पर तालाबंदी कर दी और धरने पर बैठ गए। रोहित सिंह से इस पर अपडेट लेते हैं। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, ये जो हड़ताल चल रही है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर, अभी तक कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया है? क्या कार्रवाई इस मामले में हुई अब तक? जी, अपने दर्शकों को वो जो है बता दें, शनिवार शाम जो है नायब नाजीर सुनील कुमार की मौत हो गई थी और एसडीएम लालगंज के ऊपर जो है उनके पिटाई का जो है आरोप लगा था। पुलिस ने जो है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि अभी तक उनकी जो है गिरफ्तारी नहीं हुआ था। आज सीएम योगी ने भी जो है सख्त एक्शन लिया है और उनको जो है निलंबित करने का जो है निर्देश दिया था। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से जो है वो जो सरकारी कर्मचारी हैं वो काफी जो है नाराज चल रहे थे और यही कारण है कि आज जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, तहसील कर्मचारी थे, कलेक्ट्रेट कर्मचारी थे, उन सभी ने जो है अपनी अपनी तहसीलों में जो है तालाबंदी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि कहीं ना कहीं जो एसडीएम है जिनके ऊपर हत्या का जो है आरोप लगाया गया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, पर जो है राजहुक्का लगाया जाए और साथ जो है जो पीड़ित परिवार है उसको जो है 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। हालांकि सुबह से ही तालाबंदी करके जो कर्मचारी हैं वो कलेक्ट्रेट परिसर के जो है बाहर बैठे हैं, तहसील परिसर के जो है बाहर बैठे हैं, लेकिन अभी तक अगर बात किया जाए तो कोई भी अफसर उसके पास नहीं पहुंचा है। और बिल्कुल, तो अभी ये हड़ताल लगातार जारी है, आप इस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया रोहित आपका।
वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ की घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके इस कार्रवाई की जानकारी भी दे दी गई है। इससे पहले हत्या का केस दर्ज होने के बाद आरोपी एसडीएम को प्रतापगढ़ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम लालगंज तहसील में तैनात थे और उनके ऊपर तहसील कर्मी की बेरहमी से पिटाई करने के आरोप हैं। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर गौतम बुद्ध नगर में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बड़ा हादसा होने से टल गया। कार्यक्रम के शुरू होने के मौके पर जब दीप प्रज्वलित किया गया तो देखते ही देखते आग बढ़ गई और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग को बुझा दिया। इस दौरान स्टेज पर बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, एसडीएम सुहास एलवाई मौजूद थे। तो ये तस्वीरें हैं। ये हादसा और बड़ा भी हो सकता था, लेकिन प्रशासनिक सूझबूझ से इस आग को फौरन बुझा लिया गया। उद्घाटन के बाद जब दीप प्रज्वलित किया गया उससे अचानक ये आग शुरू हुई और देखिए ये आग बढ़कर कितनी बड़ी हो गई थी कि इसकी लपटें भी थोड़ी ही देर में ऊंचा उठने शुरू हो गई थी। लेकिन फौरन वहां पर मंच पर जो विराजमान गणमान्य लोग थे उन्होंने फुर्ती दिखाई और इस आग को काबू किया गया। स्कूल चलो अभियान के दौरान यह हादसा हुआ है। दीप प्रज्वलन के बाद अचानक इस आग ने तेजी पकड़ी और ऊंची लपटों के साथ इसने एक भयावह रुख अख्तियार कर लिया। उधर योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद सीएम आवास पर लगने वाला जनता दरबार दोबारा शुरू हो गया है। जनता दरबार में मंत्री फरियादियों की परेशानियां सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश देंगे। आज राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। और फिलहाल ब्रेक पर हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से जनता दरबार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी बार सरकार में वापस आने के बाद जिम्मेदारी मंत्रियों को भी दी जा रही हैं। आज राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी लखनऊ में, और खबर यह भी आ रही है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों की समस्याएं सुनेंगे। योगी सरकार की सत्ता में वापसी के बाद सीएम आवास पर लगने वाला जनता दरबार जो है वो फिर से शुरू हो चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 4:30 बजे गोरखपुर रवाना होंगे और मंदिर हमले के बाद ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से अहमद मुर्तजा नाम के एक शख्स ने वहां पर हमला किया, एक पीएसी जवान को घायल किया, दहशत से पूरे माहौल को भर दिया हथियार के साथ। और आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4:30 बजे गोरखपुर रवाना हो जाएंगे। सीएम मंदिर हमले के बाद ये महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का माना जा रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। शिवपाल को लेकर रोजाना नए कयास सामने आ रहे हैं। शिवपाल का बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। अब ऐसी चर्चा चल रही है कि बीजेपी शिवपाल यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है, जिससे विधानसभा में अखिलेश पर दबाव बनाया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश की मुश्किल, शिवपाल को बीजेपी बना सकती है डिप्टी स्पीकर। अखिलेश के बगल में बैठेंगे चाचा शिवपाल। शिवपाल बहाना, अखिलेश पर निशाना। चाचा शिवपाल की इन दिनों बीजेपी से करीबी बढ़ती जा रही है। होली मिलन के बाद से शिवपाल की नाराजगी की खबरें लगातार आई। अब शिवपाल यादव की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी उन्हें यूपी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा सकती है। ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव विधानसभा में अपने भतीजे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक ही बैठेंगे। विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में होती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के रणनीतिकारों के पास राज्यसभा के अलावा विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है। विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल के सहारे बीजेपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल कर सकती है। हालांकि बीजेपी नेता शिवपाल को लेकर तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अखिलेश को अहंकारी बताने से चूक भी नहीं रहे। कौन इस बात से अनभिज्ञ है कि समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर उसके विकास में मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे बड़ा योगदान शिवपाल यादव का है।
लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव और अपने पिता मुलायम सिंह यादव का अपमान करते आए हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अखिलेश यादव में अहंकार की पराकाष्ठा। एसपी विधायक शिवपाल यादव के लिए बीजेपी उसी तरह की रणनीति अपना सकती है जैसी उसने विधानसभा चुनाव से पहले नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने के लिए अपनाई थी। नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के विधायक थे और राजनीतिक मतभेद के चलते बीजेपी के साथ चले गए थे। तो शिवपाल यादव की कुर्सी अखिलेश के पड़ोस में होगी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सदन में विधानसभा के उपाध्यक्ष के पड़ोस में होती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अगर शिवपाल को लाते हैं तो इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2016 में जो दूरियां बढ़ी थी उसे विधानसभा चुनाव में मुलायम की मौजूदगी में चाचा भतीजे ने पाट दिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने के बाद एक बार फिर चाचा शिवपाल की भतीजे अखिलेश से नाराजगी जग जाहिर हो गई। 26 मार्च को समाजवादी पार्टी की बैठक में न बुलाए जाने से शिवपाल नाराज हो गए, लेकिन जब 29 मार्च को बुलाया गया तो शिवपाल ने बैठक में शामिल होने की जगह भर्तना में भागवत सुनना पसंद किया। इसी बीच 30 मार्च को शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिससे सियासत का बाजार गर्मा गया। और फिर नवरात्र के पहले दिन ट्विटर पर शिवपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। समाजवादी उन्हें अपना विधायक से ज्यादा सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मानती है। शिवपाल यादव को डिप्टी स्पीकर बनाने की अटकलें सियासी हलकों में तेजी से चल रही है। हालांकि क्या शिवपाल इस पद को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इस पर भी बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।